पश्चिम बंगाल का जो हालात पहले था वो उससे बदतर हो गया है अभी। कहाँ से ये हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इन लोगों को मिल रहा है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारी चीज़ इन लोगों को मिल रहा है। वो इस चीज़ पे एकदम ध्यान नहीं दे रहा है। दे आर नेग्लेक्टिंग दिस पॉपुलेशन ग्रोथ। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। हम लगातार खबरें बने हुए हैं कितने बदले हालात पश्चिम बंगाल के। इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ भास्कर भट्टाचार्य जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। कितने बदले हैं हालात, लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, लगातार लोगों से पूछ रहे हैं, आपके हिसाब से कितने बदले हैं पश्चिम बंगाल के हालात? पश्चिम बंगाल का जो हालात पहले था वो उससे बदतर हो गया है अभी। हर एक चीज़ में कमी दिख रहा है। एक्चुअली क्या है ना, जो हम लोगों का सबसे बड़ा जो बात है वो है रिगार्डिंग द पॉपुलेशन। हम लोगों का जो अभी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्या कारण? वही मैं बता रहा हूँ। ये मेनली जो हो रहा है घुसपैठियों के कारण। क्योंकि बांग्लादेश और दूसरे देशों से जो लोग आ रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिना परमिशन के आके, बिना कोई वजूद के वो लोग यहाँ रह रहा है। अपने हिसाब से अपना जो आधार कार्ड यहाँ पर ऐसा ये मिल रहा है। कहाँ से ये हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन इन लोगों को मिल रहा है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सारी चीज़ इन लोगों को मिल रहा है अपना हिसाब से, जैसे वो लोग चाहते हैं। और उसी के वजह से ये लोग यहाँ पर रह सकते हैं और रह रहे हैं। और हम लोगों का जो मानना है कि ये जिन एजेंसियों का ऊपर में जो दायित्व है वो ये चीज़ निगलेक्ट कर रहे हैं। दे आर नॉट टेकिंग केयर प्रॉपरली। इसके वजह से ये घुसपैठ और बढ़ रहे हैं। इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारा ये शहर में। हम तो शहर को देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जो परिस्थिति अभी बन रहा है वो देखिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज़ ब्रेकिंग। लॉ एंड ऑर्डर जो हो रहा है अभी, कोई मानने वाला, लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाला कोई नहीं है। कानून को माना नहीं जा रहा। कानून को माना, ये तो अराजकता हुआ। फिर ये अराजकता हो रहा है। लेकिन इसका ऊपर में आप अगर जा रहे हैं तो कहाँ जाइएगा? जाना है तो हमारा कोर्ट ही हमारा गार्जियन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ आवर गार्जियन, कोर्ट इज़ आवर गार्जियन। तो कोर्ट के पास हमको जाना पड़ता है। लेकिन हम जब कोर्ट में जाते हैं तो ये हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें थोड़ा प्रोसेस इज़ द ड्यू प्रोसेस इज़ ए लॉन्गर वन। तो उसके वजह से क्या होता है, लेंदी प्रोसेस बन जाता है। तो वो काम जितना देरी में हो रहा है तब दूसरा घटना घट रहा है। तो ऐसे ही चलते जा रहा है। ये हमारा यहाँ पर रोज़ का देखने को मिल रहा है। ये एक चीज़ है। दूसरा बात ये है, देखिए ये जो सरकार हमारा यहाँ पर जो चल रहा है, सरकार और प्रशासन, वो इस चीज़ पे एकदम ध्यान नहीं दे रहा है। दे आर नेग्लेक्टिंग दिस पॉपुलेशन ग्रोथ। और इसके वजह से हम लोग का यहाँ पर जो अभी देख रहे हैं कि कहीं पे भी कोई काम धंधा नहीं है। बेकार जो आदमी, और बेरोजगारी बढ़ी है पश्चिम बंगाल में। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कोई पे भी तो चुनाव कैसे जीत रही हैं ममता बनर्जी लगातार? चुनाव जीतना तो दूसरा चीज़ है। वो तो उसमें तो बहुत सारा चीज़ उसमें काम करता है। देयर आर सो मैनी इंग्रेडिएंट्स विच एक्चुअली हेल्प्स एंड विच एक्चुअली मोटिवेट हाउ टू विन द रेस। वो रेस कैसे जीता जाएगा उसके लिए बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स काम करता है। जैसे कि आप पकड़ लीजिए कि हमारा जो मशीनरी है यहाँ पर, हर एक टीम का कुछ ना कुछ मशीनरी रहता है। वो हिडन मशीनरी, वो किसी का ऊपर में, जैसे लास्ट टाइम सिद्धार्थ शंकर राय जी हमारा जो ये था मुख्यमंत्री था पंजाब का, उन्होंने बताया था कि उन्होंने बोला था, हमारा यहाँ का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर था मिस्टर ज्योति बसु, उनको बताया था कि देखो ज्योति, তোমরা যে এখানে জিতে যাচ্ছ প্রত্যেকবার, এটা ডিউ टू योर मशीनरी ओनली। तो ये हाँ, जो मशीनरी होता है वो क्या है, क्या चीज़, कैसे मिलता है, कैसे होता है, वो आम आदमी को पता नहीं चलता है। लेकिन ख़ास आदमी जो इस टीम में रहते हैं उनको पता चलता है कि कैसे ये सब होता है।
तो ये सारा कुछ लोगों का ये मानना है कि धर्मांतरण जैसे केसेस भी पश्चिम बंगाल में बढ़े हैं। धर्म परिवर्तन जो है ये हमारा तो नज़र में अभी तक आया नहीं, उतना ज़्यादा आया नहीं। लेकिन धर्म परिवर्तन का कोई भी केस अगर हुआ है तो वो हाइड एंड सीक होके ही हुआ है। हाइड एंड सीक, हाँ। उसमें क्या है, उसमें वो आम आदमी के सामने में कुछ नहीं हुआ, वो अंदर ही अंदर हो गया है, वो अंदर का बात है। तो ये सब चीज़ जैसे ही चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो अभी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, जिसका हिसाब से रोज़ ही कोई ना कोई विपक्ष घिराव क्यों नहीं करता, विपक्ष सदन में सवाल क्यों नहीं पूछता? विपक्ष तो हर टाइम में सवाल करते हैं। हमने जितना भी देखे हैं उस हिसाब से विधानसभा में भी और इस पार्लियामेंट में भी देखे हैं, तो विपक्ष ने मुद्दा रखा है, उसके ऊपर में ये मुद्दे के ऊपर में चर्चा भी हुआ है बहुत बार, और सारे कठिनाई के सामना करते हुए भी विपक्ष ने इस चीज़ के ऊपर में आंदोलन भी किया है। लेकिन अभी देखिए प्रशासन को तो तत्पर होना है ना, लेकिन प्रशासन अगर कुछ नहीं काम करता है या सरकार का ऊपर में डिपेंडेंट हो गया है प्रशासन, तो फिर कैसे चलेगा? ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये थे हमारे साथ भास्कर भट्टाचार्य जी, जिनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे काम सुचारू रूप से नहीं कर रहा है और माहौल सही नहीं है पश्चिम बंगाल का। घुसपैठियों को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया कि घुसपैठी जो है बड़े हैं, काफ़ी मात्रा में बड़े हैं और पॉपुलेशन जिससे बढ़ रही है, इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। देश की बात के लिए भास्कर भट्टाचार्य जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।